नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में तो 3 भारतीयों की मौत हुई जहाज पर हुए हमले पर, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि उन जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों से 3 भारतीयों की मौत पर यदि चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और सवाल होंगे। यही बात मीडिया चाहता नहीं है। राहुल गांधी ने उन 3 भारतीयों की मौत पर भड़क गए और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। आपको इसकी भी कहीं कोई खबर नहीं होगी। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। तो क्या है वो बड़ी खबर? खाड़ी क्षेत्र में ओमान तट के करीब भारतीय क्रू वाले 3 कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस ने भी कल गुरुवार को ओमान तट के पास एक कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीयों की मौत पर दुख जताया और कहा कि इस हत्या पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय क्रू वाले 3 कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमले की निंदा की। मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई और हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो एक शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के महज चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौता करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कंप्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है न ताकत। तो बहुत बड़ा आरोप, बहुत जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा। इसका मास्टर स्ट्रोक तो बहुत दूर की बात है, मीडिया पर इसकी रिपोर्ट भी नहीं होगी।